ये सब? मैं ये सब नहीं हूँ, प्रेजेंटेशन। अच्छा, सिर्फ उसका दिया गया है। गुड, वेरी गुड। अगला बार Time starts now. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है, रिस्पेक्टेड ईसी मेंबर्स एंड ऑल माय सीनियर्स एंड ऑल माय बैचमेट्स एंड माय जूनियर्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की है, ठीक है। एंड जो भी हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया है अभी तक में नॉमिनेशन के बाद से, माने कि एक ही दिन आई थिंक मैंने सबसे इंटरेक्ट किया है। हार्डली कोई मुझे जानता होगा मेरे बैच के अलावा एंड कुछ एमएससी जो सेकेंड ईयर्स है उनके अलावा। तो मैं सुनैना है मेरा नाम, पीएचडी फर्स्ट ईयर एंड 303 इज़ माई लैब नंबर। तो मैंने जितना भी इंटरेक्शन किया सबसे, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं, आई वॉजंट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स। तो मैं वही आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे एजेंडाज में बेसिकली फर्स्ट जो प्रायोरिटी थी वो उसमें ज़ेरॉक्स प्रिंटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग को कुछ ऑन द स्पॉट चाहिए तो हम लोग को सोचना पड़ता है यार क्यों दूसरे डिपार्टमेंट में भागना है। हम लोग के, मेरा पर्सनली लैब का प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसे सभी लोग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में है, कोई कैंटीन नहीं लेकिन एटलीस्ट एक प्रिंटर हम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर मैं ये फैकल्टी के आगे बात रखूँ तो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि एमएससी डेजिटेशन में जो ट्रांसपेरेंसी है, लैब अलॉटमेंट है, वो जो उनका टेन्योर होता है 6 मंथ्स का, उसके पहले उन्हें क्लैरिफिकेशन मतलब के साथ उन्हें उनके सामने रखा जाए। ऐसा ना हो कि सारे इंडिविजुअली जा रहे हैं लैब्स में और फिर बाद में, खीरेश्वर इज़ द बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि वो अभी यहाँ पर गुस्सा नहीं था, वो बहुत फेयर गुस्सा था क्योंकि वो सच में बहुत सफ़र किया है उसने। और मेरे लैब में खुद ऐसा हुआ है कि जब मैंने एंटर किया था, मेरा जो लास्ट ईयर निकला है, तो वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स वर देयर। और ऐसा भी था कि लैब्स दूसरी खाली थी, वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि उनको नहीं लिया तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो किसी और एरिया के, किसी और इंटरेस्ट के हैं, बट वो उन्हें मेरे लैब में आना पड़ा। दिस वॉज द वन ऑफ द मेन इशूज़ फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। थर्ड इज़ द रिसर्च मेथोलॉजी, एक सब्जेक्ट है जो कि अगर हम कोर्स वर्क में इंट्रोड्यूस करवा पाएँ, अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। रीज़न बीइंग कि अब वो हमारे एंट्रेंस में भी इंक्लूड हो चुका है एंड जो JRF या स्कॉलरशिप्स दूसरी तरह की होती हैं, तो उसमें भी ये मतलब एज एन टॉपिक और आप कुछ भी कहें चैप्टर की फॉर्म में इन्वॉल्व है। तो उसके लिए भी आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं कुछ फैकल्टी के आगे ये प्रपोजल रख पाऊँ तो कुछ हो उसमें। एंड CIF की मेंटेनेंस, जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादातर सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं कि CIF में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती इंस्ट्रूमेंट्स की, कुछ नहीं पता कि कौन सा वर्किंग मोड में है, कौन सा नहीं। अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है, लेकिन हाँ MSc स्टूडेंट्स को वो एंटरटेन नहीं करवाया जाता है, रीज़न बीइंग कि वो ख़राब हो जाएगा या कुछ। तो उसके लिए भी आई कीप द प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द फैकल्टी। एंड मेरा सबसे टॉप पे जो है दैट इज़ द सैनिटेशन। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है। डिपार्टमेंट में जो क्लीनिंग नहीं है ना वॉशरूम्स की, उसका रीज़न ये है, मैंने प्रीवियस काउंसलर से बात की है तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फीमेल वॉशरूम्स के बारे में नॉलेज नहीं रहती थी, ठीक है ना। उन्होंने कभी मतलब अप्रोच किया, दे फेल्ट ऑकवर्ड कि अगर बात करेंगे जाके तो थोड़ा वियर्ड लगेगा। तो मेरे पर्सनल लेवल पे प्रेम सिंह जी हैं जो सारा कुछ देखते हैं, अथॉरिटी है क्लीनिंग स्टाफ की, तो उनसे बात की थी तो उन्होंने फिर ऊपर थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करवाया था। तो उसको भी मैं थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना चाहती हूँ और मैं ये चीज़ को प्रपोज करना चाहती हूँ आगे फैकल्टी के आगे। एंड प्लस मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस है थ्रू आउट माई लाइफ, मेरा यहाँ पर डायरेक्ट मास्टर्स के बाद मैं PhD से नहीं हूँ। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि आई एम इलेक्टिंग फॉर द काउंसलरशिप, तो मैं कह रही हूँ, बट रीज़न इज़ दिस कि मैं अब एक यूनिवर्सिटी से आई हूँ, MDU से, राइट। वहाँ पे सिर्फ हम लोग का 4 या 5 लोग का ग्रुप था एंड वहाँ पे मैंने सर्वाइव किया था जैसे भी। यहाँ पे आगे हर इंडिविजुअल इतना अप्रोचेबल है, इंक्लूडिंग द फैकल्टीज़, इतना सीनियर्स जो हमारे हैं इतने अप्रोचेबल है, उनसे आप इंडिविजुअली बात करोगे जाके किसी भी प्रॉब्लम को लेके, दे कंसीडर यू। ऐसा नहीं होगा अरे ठीक है दे लुक आफ्टर, खुद से देख लेंगे। तो आई फील कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कुछ कमी है तो वो हम लोग को मिल के, सिर्फ मेरे काउंसलर बनने से नहीं सॉर्ट होगा। हम लोग अगर मिल के उस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे ना, पार्टिसिपेट करेंगे इक्वली पूरे एंथुसियाज्म के साथ, तभी शायद मैं कुछ कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं अकेले कुछ हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। एमफिल स्टूडेंट्स के लिए टूर के लिए एक्चुअली हम लोगों ने खुद
हमारे बैच ने इनिशिएट किया था। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मतलब टूर नहीं गया था। तो अगर आप लोग के ये सजेशंस हैं, आप लोग चाहते हैं कि एमफिल स्टूडेंट्स ही क्यों, अगर पीएचडी या मास्टर्स या किसी के लिए भी अगर कोई टूर का अरेंजमेंट करना हो तो आई कैन कन्वे दिस थिंग कि ऐसा चाहते हैं सब। अदरवाइज लेकिन जब हमने भी क्लास में इनिशिएट लिया था, व्हाट हैज़ हैपेंड कि ज़्यादा लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं किया था। दे वर नॉट एंथुसियाज्म, मतलब कुछ नहीं शो किया उन्होंने कि उन लोगों को जाना है नहीं जाना है। तो वी वर ओनली आई थिंक 10+ पीपल वर देयर एंड वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 25+ पीपल इन द क्लास। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर ऐसा हुआ, मैंने ये चीज़ फैकल्टी के आगे या कंसर्न अथॉरिटी के आगे रखी, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम पूरी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा या स्टूडेंट्स को देना होगा। तो इस तरह का नेगोशिएशन अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर ये बात आगे रखूँगी। कोर्स रिवीजन के बारे में बताएं। देखिए, मैंने अभी अपने एजेंडा में भी डिस्कस किया था एक रिसर्च मेथडोलॉजी करके, जो मैंने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, एक टर्म को। उसका रीज़न मैंने बताया कि हमारे जो हम UGC नेट JRF देते हैं उसमें भी ये एज एन टॉपिक है। मेरे कुछ सीनियर्स हैं, उनसे मैंने जब डिस्कशन किया था तो शी टोल्ड मी दिस थिंग कि ये चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड दूसरा ये कि अब हमारे JNU के एंट्रेंस में भी ये चीज़ इंक्लूडेड है, तो इट शुड बी देयर इन द कोर्स, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। If you feel everything is good and best, so how will you solve any problem of SES? सी चांद में भी दाग होता है, आई थिंक आप लोगों ने सुना है। चीज़ें अच्छी हैं, मैंने कहा अगर सब कुछ अच्छा है तो दैट डजंट मीन कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसे इग्नोर कर दें और हम आगे बढ़ जाएं और हम ये कहें कि नहीं आँख बंद करके नहीं एवरीथिंग हैज सॉर्टेड, तो दिस शुड नॉट बी देयर। आपने टॉयलेट के साफ सफाई की बात की, गर्ल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, गर्ल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को मुझे नहीं लगता कि एज सच गर्ल्स को प्रॉब्लम है। मैंने मेजॉरिटी लोगों से बात की है तो दे डिडंट कम अप विद सच प्रॉब्लम कि अच्छा हमें ये पर्सनली इतना प्रॉब्लम है या कुछ है। बट हाँ, बात रही सैनिटरी पैड्स की या जो भी नैपकिन्स की बात आप कह रहे हैं, डिपार्टमेंट में फर्स्ट एड के अलावा वो चीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए इन एनी इमरजेंसी केस। क्योंकि ऐसा होता है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि गर्ल्स ना यूज टू अप्रोच ईच एंड मतलब एवरी गर्ल कि यार यू हैव दिस और यू हैव दैट, तो इट शुड बी देयर, वो चीज़ होनी चाहिए डिपार्टमेंट में भी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एड बॉक्स। How will you handle an organized Earth Day program given details? See, I can't give you the details. हमारे जो एक्स काउंसलर्स हैं या जितने भी लोग रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं, देखिए ठीक है, उन्होंने जितना किया, पुट मोर एफर्ट्स इन दैट, ठीक है। कुछ भी चीज करने के लिए मुझे आप लोग का, टाइम इज ओवर, प्लीज बाइंड अप योर आंसर। अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता।